कहते हैं प्रकृति के रहस्यों को समझने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। और आज हम पृथ्वी के एक ऐसे ही गहरे रहस्य पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रखा। हम बात कर रहे हैं हिंद महासागर जियोइड लो यानी IOGL की। सोचिए, हमारे ग्रह पर एक बहुत बड़ी जगह जहां गुरुत्वाकर्षण बल वो असल में काफी कमजोर है। इतना कमजोर कि वहां समुद्र की सतह जो औसत लेवल होता है उससे करीब 106 मीटर नीचे धसी हुई है। एक तरह का अदृश्य गड्ढा, वो भी समुद्र में। वैज्ञानिक अब जानते हैं काफी समय से इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश कर रहे थे। और हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में एक नया अध्ययन प्रकाशित हुआ है जो लगता है कि इस पहेली को सुलझाता है। ये विषय UPSC की तैयारी करने वालों के लिए भी खास हो सकता है क्योंकि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ा है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये IOGL या जिसे गुरुत्वाकर्षण छेद भी कह देते हैं, ये असल में है क्या चीज? क्या ये बस सतह पर कोई गड्ढा है? नहीं नहीं, सतह का गड्ढा नहीं है ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, जियोइड जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का एक मॉडल है। मतलब ये दिखाता है कि समुद्र का स्तर कैसा होता अगर सिर्फ गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का घूमना ही असर डालते। कोई हवा नहीं, कोई लहरें नहीं। तो जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा वहां जियोइड ऊंचा, जहां कम वहां नीचा। और हिंद महासागर की ये जगह, ये लो, पृथ्वी पर ऐसी सबसे गहरी जगह है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण की कमी इतनी ज्यादा है कि हाँ, ये समुद्र तल में एक तरह का 106 मीटर गहरा डिप्रेशन या गड्ढा बना देती है। जैसा कि प्रोफेसर अत्रेय घोष ने बताया है IISc बैंगलोर से, इसके कारण पर पहले कोई आम सहमति थी ही नहीं। पुराने कुछ आइडियाज थे, जैसे मैंटल में धंसती हुई पुरानी टेक्टोनिक प्लेट्स या मैंटल के अंदर की जटिल हलचलें, पर कोई पक्का जवाब नहीं मिल पा रहा था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब कमी पृथ्वी के अंदर की किसी चीज से जुड़ी है। तो ये जो नया अध्ययन आया है, ये क्या कह रहा है? ये कैसे इस रहस्य को सुलझा रहा है? हाँ, यहीं पर ये शोध बहुत दिलचस्प हो जाता है। ये एडवांस्ड कंप्यूटर सिमुलेशन और सिस्मिक टोमोग्राफी के डेटा पर आधारित है। सिस्मिक टोमोग्राफी, आप समझ लीजिए कि ये पृथ्वी के अंदर का एक किस्म का स्कैन है। तो ये शोध बताता है कि इस गुरुत्वाकर्षण की कमी का जो मुख्य कारण है वो मेंटल के ऊपरी और मध्य भाग में है। मतलब करीब 300 से 900 किलोमीटर की गहराई में। वहाँ बहुत गर्म और कम घनत्व वाला पदार्थ मौजूद है, और ये जो हल्का पदार्थ है ये नीचे गहरे मेंटल से ऊपर की तरफ उठ रहा है। अच्छा, हल्का पदार्थ ऊपर उठ रहा है, कुछ वैसे ही जैसे गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर जाता है। और फिर इसी वजह से वहाँ गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कम हो जाता है। हाँ, मोटे तौर पे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। क्योंकि ये पदार्थ आसपास की चट्टानों के मुकाबले कम घना है और ज्यादा गर्म है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भी कम होता है। प्रोफेसर घोष के अनुसार ये जो गर्म हल्का पदार्थ है ये संभवतः विशाल अफ्रीकी सुपर प्लम से आ रहा है। अफ्रीकी सुपर प्लम? जी, सुपर प्लम पृथ्वी के कोर और मैंटल की सीमा से उठने वाली पिघली हुई चट्टानों की बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं, संरचनाएं होती हैं। तो लगता है ये अफ्रीकी सुपर प्लम से उठने वाला गर्म पदार्थ ही इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण को कमजोर कर रहा है और उसी से ये जियोइड लो बन रहा है। कमाल है। मतलब अफ्रीका के नीचे से उठने वाली गर्मी का असर यहाँ हिंद महासागर में। लेकिन ये सब शुरू कब हुआ? क्या ये अभी हाल की बात है या इसका कोई लंबा भूवैज्ञानिक इतिहास है? नहीं, इसकी जड़ें काफी पुरानी है। बात करीब 14 करोड़ साल पहले की है, जब भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी। उस समय एक पुराना महासागर था, तैथिस महासागर। उसकी प्लेट भारतीय प्लेट के नीचे मैंटल में धंस रही थी। इसे सबडक्शन कहते हैं। हाँ, सबडक्शन। जी, तो माना जा रहा है कि इस सबडक्शन ने मेंटल में हलचल पैदा की और गर्म पदार्थ के ऊपर उठने की प्रक्रिया, जिसे मेंटल प्लूम कहते हैं, उसे शायद बढ़ावा दिया है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि ये जो विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण विसंगति है, ये जो गड्ढा है, ये भूवैज्ञानिक रूप से देखें तो काफी नया है। अध्ययन बताता है कि ये करीब 2 करोड़ साल पहले ही बना है। अच्छा, तो प्रक्रिया पुरानी पर ये जो खास असर है, ये गड्ढा, ये नया है, करीब 2 करोड़ साल पहले। ठीक है, ये सब समझना बहुत दिलचस्प है। पर अब आते हैं UPSC उम्मीदवारों पर। उनके लिए ये जानकारी कैसे महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से? हाँ, देखिए, UPSC में चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस, खासकर भूगोल और सामान्य अध्ययन पेपर 1, उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्टोनिक्स, भूभौतिकी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं।
ये शोध इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक बिल्कुल ताज़ा, कॉन्क्रीट उदाहरण देता है। ये दिखाता है कि कैसे पृथ्वी के इतने गहरे मेंटल की चीज़ें, जैसे ये सुपर प्लम, सीधे सीधे सतह के गुरुत्वाकर्षण और समुद्र तल को प्रभावित कर सकती हैं। तो कॉन्सेप्ट्स जैसे जियोइड, गुरुत्वाकर्षण विसंगति, मेंटल प्लम, सबडक्शन, सुपर प्लम, ये सब इस एक केस स्टडी से और स्पष्ट हो जाते हैं। और जब आप विश्लेषणात्मक सवालों के जवाब लिखते हैं, तो ऐसे लेटेस्ट शोध का उदाहरण देना आपके उत्तर को ज़्यादा वजन देता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो हिंद महासागर का ये जो रहस्यमयी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र था, वो अब उतना रहस्यमयी नहीं रहा। नया शोध इसे अफ्रीकी सुपरप्लम से उठने वाले गर्म हल्के पदार्थ से जोड़ता है, और ये घटना लगभग 2 करोड़ साल पहले शुरू हुई। ये पृथ्वी की आंतरिक गतिकी का एक वाकई शानदार उदाहरण है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक और दिलचस्प सवाल भी उठता है कि इस जियोइड लो का भविष्य क्या होगा, क्योंकि हम जानते हैं टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिल रही हैं, मेंटल की गतिकी भी बदल रही है। तो क्या ये विसंगति ऐसी ही रहेगी या बदलेगी या धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? ये आगे के शोध का विषय है। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी कितनी डायनामिक है, लगातार बदल रही है। बहुत खूब। उम्मीद है कि ये चर्चा सभी सुनने वालों को जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई प्रश्न है, खासतौर पे यूपीएससी की तैयारी से संबंधित, तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछें।